नमस्कार साथियों, पिछले 2-3 दिन में जो हमने भ्रष्टाचार की पोटली को खुलते हुए देखा और देखा कि किस तरीके से करनाल का प्रशासन चल रहा है, उसके खिलाफ आज हम अपनी बातें रखने कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा कांग्रेस अपनी बातें रखने जा रही है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा करनाल बना हुआ है, जहां ये आरोप लगाते हैं खर्ची और पर्ची के। आज सरे आम सभी के सामने ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भाजपा खर्ची लेती है और पर्ची देती है और किस तरीके से कॉलोनियां पास होती है, किन पर पीला पंजा चलता है और किन पर पीला पंजा नहीं चलता। हमने देखा अभी फिलहाल में ही किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं और फिर कार्य होते हैं। सबसे पहले मैं करनाल के हर एक नागरिक को एक चीज कहना चाहूंगा। आपको पता है कि डराने का, धमकाने का, एसपी दफ्तर में जाने का, तरह तरह की चीजें ये करते हैं, लेकिन सबसे पहले करनाल के नागरिकों को एक संदेश मेरी तरफ से ये कि ये बेईमान लोग अगर आपको डराएं तो आपने डरना नहीं है, झुकना नहीं है। ये झूठे लोग अगर आपको दबाने की कोशिश करें तो आपने दबना नहीं है। और अगर ये आपको कहीं टोकते हैं तो इनको पलट के जवाब देना है कि आपने हमसे वोट ली और हमारे किस तरीके से पंजा चलाने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन कहां भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। अभी फिलहाल में ही एक इंटरव्यू में उसी पार्षद के द्वारा, जो पार्षद प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा ही एक इंटरव्यू में एक बात सामने आई। उन्होंने कहा जब तक मेरा राज था मैंने कुछ ऐसा नहीं होने दिया, जब तक मेरा राज था कोई यहां पर नहीं आया। राज का भी पता है कि उस राज में कुछ लेना देना हुआ था। तो अब मौजूदा एमसी हैं, अब मौजूदा एमसी चाहते हैं कि अब हमारे साथ कुछ लेना देना हो तब कुछ नहीं होगा। आपने देखा जो कार्रवाई हुई थी, अब दोबारा उनको सड़क बनाई जा रही है, दोबारा से एक दिन पहले उनको तोड़ा जा रहा है, अब फिर से उनको बनाया जा रहा है। तो मतलब क्या अब चढ़ापा चढ़ गया इसलिए अब उन सड़कों को बनाया जा रहा है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, किसी उन कॉलोनियों पर कार्रवाई हो रही है जिनमें बीजेपी की या किसी की पार्टनरशिप नहीं है। जो यहाँ पे इतनी सारी कॉलोनियां जो भाजपा के नेताओं की है, आप देखिए ये अनाज मंडी के पीछे उस पर करके दिखाओ ना कोई कार्रवाई, उन पे कार्रवाई नहीं होती कोई। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माहौल बना दिया गया है, जो हमने एमसी जो सोचा था कि हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन उन एमसी को फिरौती लेने का एक जरिया बना दिया है। उन एमसीओ को भाजपा ने अपना एजेंट बना दिया है, जो एक्सटोर्शन जबरन वसूली करके जो है सरकार तक पैसा पहुंचाएंगे। तो इस तरह का प्रशासन, जो खर्ची पर्ची वाला प्रशासन खुलेआम जो हमारे करनाल में चल रहा है, उसके खिलाफ आज हम यही कहना चाहेंगे कि इनसे जितना बचा जाए। आप सभी को, जिसने भी अगर इनको पैसे दिया, खुल के सामने आओ, कोई दबने की बात नहीं है। पूरी पार्टी आपके सामने खड़ी मिलेगी, साथ खड़े मिलेगी। लेकिन आज जो चिंता का विषय सभी के सामने बन चुका है कि क्या इस तरीके से कार्रवाई होगी जी। सभी ने देखा कि खुलेआम किस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं और कैमरे पे मानना जा रहा है। और उसके बाद भी अगर आज आप सभी को आंख खोलने की जरूरत है कि कैसे हमारा नगर निगम, कैसे हमारे टाउन प्लानिंग वाले किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक और चीज साथियों, 2014 में एक मैटर आया था 26 दुकानों का। सराफा बाजार की मार्केट है जहां पुराना नाला होता था, एक नाला बहता था, बरसाती नाला भी कहते थे। तो 3-3, 4-4 फुट जो है इस सराफा बाजार की 26 दुकानों ने दाबी हुई थी। तो ये बकायदा कोर्ट का अपना ऑर्डर आया था कि इस ऑर्डर में जो दिखाया गया था, कोर्ट ने कहा था सीनेडाई करके कि इसकी जो है नपायस हो, नपायस के बाद कब्जा ले लिया जाए। तो आपके माध्यम से डायरेक्टली मेरा एक ही सवाल है प्रशासन से, इन 26 दुकानों के लिए कितने तो लोगों ने जेबें भरी हैं, या नगर निगम के उसमें खाते में कुछ पैसा है, या किस तरीके से इस पे कार्रवाई हो। या मीडिया के बंधु कभी भी जाओ, उनसे मिलो, उन नेताओं से पूछना कि उन 26 दुकानों का मैटर क्या है, आपने क्या कार्रवाई की है। ये हमारा जी आज का मुख्य सवाल है। आपने बात करी कि एक पार्षद के द्वारा 5 लाख रुपए की बात की जा रही थी कि उसने लिए हैं, क्योंकि हरपाल चंदेल जिन्होंने कैमरे पे बात बोली थी उनकी बयान आप दे रहे हैं। लेकिन पार्षद का जब इंटरव्यू किया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं उस समय मोटरसाइकिल पर था, मैं सुन नहीं पाया कि वो पैसे की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब वो ये कहेंगे कि हाँ मेरे को सब सुन रहा था, मैंने लिए हैं पैसे। लेकिन ये जो कैमरे के अंदर पहले वो 5 लाख रुपए की बात करके हरपाल चंदेल, हाँ जी, कांग्रेस के नेता है मेरे ख्याल से, और फिर जो है वो फोन मिलाते हैं और जो बोलते हैं किस बात के पैसे लिए। जो पार्षद प्रतिनिधि, अगर आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा, वो अपने इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता ने मेरे खिलाफ साजिश करी है। तो ये पार्टीबाजी का तो ये सवाल रह नहीं सके। जिन्होंने 5 लाख रुपए का, जिनका नाम आ रहा है सुभाष कश्यप जी का, जी जी, तो सुभाष कश्यप जी का जो पार्षद प्रतिनिधि है, उन पे जब फोन मिलाया गया, उन्होंने खुलेआम कही है जी ये बात।
हाँ वीडियो है जी, बिल्कुल वीडियो सारे करनाल शहर ने देखी है। हरपाल चंदेल जी एक भी प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने नहीं रख पाए, झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं क्या इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, देखिए यही तो बात है जी। ये अब कोई भी रिश्वत लेगा, रिश्वत वाला या तो मौके पे पकड़ा जाएगा या बाद में। आपने देखा फोन पे, उसने उसको थोड़ी ना पता था सामने कैमरे खड़े हैं। उसने जो पार्षद प्रतिनिधि है उसने तो नॉर्मल तरीके से बात करी थी, कोई सा सुन थोड़ी ना रहा। लेकिन जब उनको पता चला कि कैमरे हैं सामने और बातों का, तो वो सही जवाब दे रहे थे कि मैंने डीटीपीआरओ से लड़ाई करी है, मैंने उनको वापस भेजा। तो मतलब जो मौजूदा पार्षद है वो करवा रहे हैं। तो सबूत तो पेश नहीं किए अभी तक, कोई सबूत पेश नहीं है। हरपाल चंदेल नजर नहीं आ रही, उनकी दुकान पे भी वो नहीं मिलते, दुकान पे ताले तो लगे हुए हैं, कहाँ गायब हो? यही बात मैंने आज आपके सामने से यही बात सबसे पहले कही है कि इन बेईमान लोगों से डरने का किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, कभी एसपी ऑफिस में जा रहे हैं, फिर आपने देखा जनता दरबार में भी जा रहे हैं, क्योंकि जनता दरबार में जो कार्यकर्ता उनको स्पेशल प्रेस्टीज दिया हुआ है। तो जनता दरबार में देखा है, वो भी हमारे एमसी प्रतिनिधि भी गए हुए हैं कि कार्रवाई हो। तो किस तरह की निष्पक्ष जांच होगी जी? डॉक्टर साहब कोर्ट में जब तक जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और एक और चीज है इसमें एक और चीज है जी, आप सभी को बता दूं, इसमें जो मेन चीज ये भी है, जो इलीगल जितनी भी कॉलोनियां कटी हुई है ना, जितनी भी कॉलोनियां कटी हुई हैं, उन कॉलोनियों में जाके आप प्लॉट चेक करवाइए किस किस के नाम है। उन पार्षदों के भी नाम मिलेंगे जी, या देख लीजिए पिछले टाइम में कितने बेचे हैं, कितने खरीदे हैं, आप चेक कीजिए। लेकिन सरकार करेगी नहीं क्योंकि उनके पार्षद है। 6 दिन हो जांच का विषय है जी बहुत 6 बड़ा। दिन हो चुके हैं, अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए। किसने जी सबूत? तो अब आरोप उन्होंने, लगाए थे। अब सुनिए जी, इस चीज में उन्होंने क्या कहा कि मैं खेड़े पे चढ़ जाऊंगा। जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं वो अपना आपा खो चुके हैं जनता के सामने। जनता मूर्ख थोड़ी ना है। तो और क्या करें, उनके पास चारा क्या है जी? उनके पास और कुछ चारा ही नहीं है। अगर सुनो तो जी ऐसा है जी, तो कभी भी तो फोन रिकॉर्डिंग भी एक सबूत के तौर पे आती है जी। तो कभी भी किसी की भी फोन रिकॉर्डिंग, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उस टाइम क्या देगा जी, मेरे तो दिमाग खराब हो रहा था, मैंने सुना नहीं था, मैं बाइक चला रहा था, मैंने सोचा किसी और पे फोन मिल गया। इस तरीके के तो बहाने बनाने वाली बात होती है। लेकिन खुले आम भाजपा के प्रतिनिधि, हाँ जी, खुले आम भाजपा के प्रतिनिधियों की जो खुले आम एक्सटोर्शन, हाँ जी, एक पार्षद के घर पे मीटिंग हुई है इस मामले को लेकर, और वहां पर हरपाल चंदेल तो यही तो, हाँ जी, जो उन्होंने एक मीटिंग हुई है, मीटिंग में यही तो कैसे मामले को दबाया जाए, ये पूरा मुद्दा हाईलाइट होगा। आपने देखा मनीष जी, आपने भी कल जाके वहां पे रिपोर्टिंग किया, वो सड़कें टूटी हैं और दोबारा वो सड़कें बन रही हैं। तो क्या आप एमसी जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि कोई नहीं अब मैं संभालूंगा, मेरी विधायक जी से या किसी से बात हो गया, अब यहाँ डीटीसी का पंजा नहीं आएगा? तो क्या इतने मतलब कानून पे कोई वो नहीं? अगर इन्होंने सही कार्रवाई की है तो एमसी ने आज नहीं रिपोर्टिंग दी। इसमें आपके कैमरे पे गई है, वो अपनी बातों पे सब अड़िंग है, ये सभी के सामने। देखिए ये मेरी बात यही है कि आम जनता जो है ना, जो आम जनता, वो इन मैटरों में नहीं पढ़ना चाहती। उनका क्या पता है क्या क्या कर देंगे इन भाजपाइयों ने जो डर का माहौल बनाया है। इसका मतलब आरोप बिल्कुल सच्ची है जी। मैं कह रहा हूँ इनके प्लाटों की जानकारी कराइए। तो दिया मीडिया के सामने, उनको पता नहीं था फोन है, मीडिया के सामने ही तो खुलासा हुआ, और आपके मीडिया के चैनलों से वो वीडियो वायरल हुई। आपने दोषी करार दे दिया है, उनको आरोप सिद्ध कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल खाते हैं जी, उन प्लाट आते हैं उन पे। आप चेक कराइए जांच का विषय। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरे रहते हुए मेरे उसमें एक नहीं घुसा। तो अब ये सीधा सवाल है, या तो उस एमसी से पूछो जी, एमसी प्रतिनिधि से, कि आपके रहते हुए आप कौन सा मंत्र मारते थे, या कौन सा पैसा उनका अफसरों का भरते थे कि आपके राज्य में कोई नहीं आता था। अब ये जो मौजूदा एमसी है ये नाकाम है। फिर दो चीजें, या तो मौजूदा एमसी नाकाम है, उनकी तो हमने देखा कैमरे पे बात तक नहीं सुनते हैं, और जो पुराना पार्षद था वो अपना सारा सिस्टम भी जो है भी बरती थी, काम भी होते थे जनता के। कमाल है जी। पार्टी ने कॉन्फ्रेंस रखी थी इस विषय में, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। वो यही है जी कि मौजूदा देखिए सामाजिक लोग हैं, सभी सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोग यही सोचते हैं कि इस बात को जो है अगर ऐसे ही खत्म किया जाए वो ज्यादा ठीक है। वो तो फोन भी मीडिया कर्मी वालों ने फोन क्या क्या करवाए, क्या फोन करो, वरना वो तो फोन भी नहीं करते थे, वरना उसी टाइम नहीं उनको हरपाल जी को ये जो है नेगेटिव करने की सोचते। लेकिन उन्होंने आप सभी के सामने बोले क्या बोलेंगे, राजनीतिक षड्यंत्र है या राजनीतिक धूमन करने का षड्यंत्र है क्या है? एक मिनट रुको। प्रतिनिधि सारे काम करते हैं,
हाँ जी। क्या पार्षद तो निरंतर प्रतिनिधि काम करेगा? पार्षदों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उनको जो है एजेंट बना दिया गया है, किस तरीके से इलीगल कॉलोनी काटी जाए और उनमें हमारा मुनाफा हो और ऊपर वाले के खाते भरे जाए। आपने वीडियो देखी है, वीडियो देख के बताया है कि वो पूर्ण पैसा लिए हैं, आपके पास सबूत है? किसका? बिल्कुल जो कागज दे रखे हैं उन्होंने कि ये एरिया मतलब खुला साफ करने वाले हैं। देखिए जी, पोटली में तो इतना कुछ अब शुरुआत हो चुकी है, ये शंखनाद हो गया भाजपा के भ्रष्टाचार के खुलने का। अब धीरे धीरे देखोगे इनके जो मटके हैं ना, जो ये पाप के ये भ्रष्टाचार के मटके भरे हुए हैं, ये फूटने लगे हैं। एक उदाहरण तो आपके सामने आ गया जिसमें खुद कबूल है। अब आप क्या सोचते हैं, आपके सामने आके कहेंगे वहां हमने लिए हैं? ऐसा कौन होता है? अरे यही तो चक्कर चल रहा है, यही तो एक तरफा जो सारे करनाल में कार्रवाई एक समान थोड़ी ना हो रही है। किसी पे कार्रवाई हो रही है, किसी पे हो नहीं रही। अनाज मंडी में क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जो पीछे क्या वो मेयर जी के हैं और किसी की कॉलोनी है जो वहां पे नहीं हो रही है? तो क्या दबाव है? ये सारे कारण है जी, जानना चाहिए सभी को। पार्षद ने सामने से आके जांच की मांग की है, क्या लगता है? तो और क्या कहेंगे जी, वो जांच कराने का तो विषय ही है, ये जांच का तो विषय ही है। लेकिन ये देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है। इन चीजों को देखे जाता है जिस तरीके से वो भी है कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, फंस जाऊंगा, ये है वो है। लेकिन हमारी तो एक सोच है जी, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने पार्षद प्रतिनिधि से पूछा कि आपने फोन पे ऐसा कहा, तो उसने बोला कि अगर मान लो गरीब आदमी का मकान टूट रहा है, अगर मैं उसकी पैरवी करता हूँ तो गलत है। कि इस बारे में क्या कहना चाहिए? यही तो चीज है। तो ये जो मौजूदा एमसी ये क्यों नहीं पैरवाई करते? तो ये मौजूदा एमसी क्या कर रहे हैं? ये डमी है। इनको भी ये है कि जब हमारी जेब गर्म हो जाएगी हम भी छोड़ देंगे। तो मौजूदा एमसीओ का तो ये काम कार्यकाल इस हिसाब से चलेगा कि जब हमारी जेब पे भर देंगे हम भी छोड़ देंगे। वो